नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद कुमार जी, जो हमें बताते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से किस तरह से हम अपने जीवन से सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आचार्य विनोद कुमार जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, लगातार आप हमें मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन से कठिनाइयों को दूर कर सकें। साथ ही जब आप पूजा उपासना बताते हैं तो कई बार जिक्र करते हैं कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें, कुछ दान वहां पर करें ताकि आपको फल मिल सके। किस तरीके से इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जगत कल्याण के लिए प्रश्न आपने किया है। देखिए, सोचने की बात है कि जो पीपल का वृक्ष है मेरे भाई बहन, उस पर नारायण जी का अधिवास कैसे होता है, हम तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं मेरे भाई बहन। जब जीवन में परेशानियां आती हैं, मनुष्य के जो सत्कर्म होते हैं उसका प्रभाव भी कई बार रुक जाता है। हम देखते हैं कि हम बहुत धार्मिक आयोजन करते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं। संशय नहीं है कि आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो कई बार भगवान आपकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर देते हैं। एक गुरु होता है ना, गुरु का कोई भी शिष्य सबसे ज़्यादा जो तेज होता है, जिसका बुद्धि विकास अच्छा होता है, गुरु अपने उस शिष्य की बार बार परीक्षा लेता है, अपने पास में बिठा लेता है, छोटे छोटे प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देता है कि मेरे शिष्य के अंदर कितना सामर्थ्य है। मैं अब तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, देखिए हमें सत्कर्मों का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं। इसको आपको हमने समझाया कि अगर आपने खेत के अंदर बीज डाला है मेरे भाई बहन, अच्छे से फसल की योजना आपने बनाया है, अच्छे से मेहनत आपने किया है, तो आपको फसल की प्राप्ति अवश्य होगी। हमारे ऐसे कई दर्शक हैं, वो घर पे लेटे लेटे बोले भाई मैं खेत में चला गया, बीज डाल दिया, फसल काट लिया और फसल हमने खाना प्रारंभ कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जो भगवान को मानने वाले व्यक्ति हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। कई बार आपकी फसल तैयार हो जाती है, भगवान मेघ की बरसात हो जाती है, उस समय परीक्षा का विषय होता है मेरे भाई बहन। उस समय क्या कहता, किसान ने सब कुछ तैयारी कर दिया और भगवान वर्षा कर रहे हैं, तो किसान बोलता है मेरे ईश्वर हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे भगवान हैं, मेरी माता रानी हैं, मेरे परवरदिगार हैं, मेरे गॉड हैं, मेरे वाहे गुरु हैं, सब कुछ रक्षा करेंगे, अच्छी सफलताएं आ जाएंगे, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने हमारे कर्मों को किया है। अगर कहीं ना कहीं से कुछ गलत है तो जितना हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। आप सब तमाम दर्शकों को बहुत अच्छा प्रश्न किया है शिखा जी ने, क्योंकि पीपल के वृक्ष का जो महात्मा है बहुत बड़ा महात्मा है मेरे भाई बहन। जिसके जीवन में आरोग्यता ना हो, जिसकी पत्रिका में शनि महाराज जी का दोष लगा हुआ हो, जिनके जीवन में माता का ऋण, पिता का ऋण लगा हुआ हो, जिनके जीवन में बहन का ऋण लगा हुआ, स्त्री जाति का ऋण लगा हुआ हो, जिनके जीवन में नाना प्रकार के अशुभ योग बने हुए हों, ऐसे जातकों को शास्त्रों में बताया गया है कि जो पीपल के वृक्ष पर नारायण का अधिवास होता है, प्रायश्चित करने का, सत्कर्म करने का, उनके चरणों में खड़े होकर के अपने जो अशुभ कर्म है, पाप है, उसको क्षय करने का अवसर आपको प्राप्त होता है इस जगत में। जो पीपल का वृक्ष है मेरे भाई बहन, उसकी जो भुजाएं हैं बहुत विराट रूप में होती हैं, क्योंकि वहाँ पर दुख और सुख दोनों का समागम होता है। वहाँ पे न्यायाधीश शनि महाराज जी जाके विराजमान रहते हैं और स्वयं नारायण जी का आगमन होता है। शुक्रवार की सायंकालीन नारायण जी वहाँ पर जाकर विराजमान होते हैं और सुबह प्रातःकालीन तक, शनिवार की प्रातःकालीन तक नारायण जी वहाँ पर, जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक वहाँ पर नारायण जी जाके विराजमान होते हैं। आपके पूर्ण फल का भी अगर फल नहीं आ रहा है ना, तो हम आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, एक बार सच्ची भावना के साथ पुकार कर देखिएगा, नारायण को पुकार कर देखिएगा, आपके जीवन में सद्गति प्राप्त होगी। उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूँ और भी श्रेष्ठ जनों को भी बताना चाहता हूँ छोटी सी मति के अनुसार कि जब शनि जी आपके जीवन में जब तक आपको पास नहीं करते हैं, जब तक उनके हृदय में एक भी संशय है ना, तब तक आपको कभी पास नहीं कर सकते हैं। और ग्रहों के यहाँ तो आपकी चापलूसी चल जाती है, और ग्रहों के यहाँ आपका अप्रोच चल जाता है, लेकिन शनि महाराज जी के यहाँ कोई अप्रोच नहीं चलता है। वहाँ पर सिर्फ नारायण जी को पुकारना होता है,
कि हे भगवान, हमारे जीवन में जो अशुभ यातनाओं का योग बना हुआ है उसको समाप्त कर दें। तो कहने का तात्पर्य है, पीपल के वृक्ष पर ग्रहों में शनि महाराज जी का आधिपत्य होता है, भैरव जी का आधिपत्य होता है, माता दुर्गा जी का भी आधिपत्य होता है, और साथ में वहाँ पर नारायण जी स्वयं आके विराजमान होते हैं, माता लक्ष्मी जी के साथ में आके विराजमान होते हैं। ऐसे पीपल के वृक्ष का अगर आप पूजन करते हैं तो आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। पूर्वज का जो बताया गया श्राद्ध अगर पीपल के वृक्ष के नीचे आप करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके लिए उनके निमित्त कोई भोजन जलपान आप देते हैं, तो आपके जीवन की, क्योंकि वहाँ पर नारायण खुद विराजमान है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक दीपक जला करके नारायण को याद करिए, और जिसके संकल्प के लिए, जिनके लिए आप कार्य करने जा रहे हैं, उनको संकल्प कर दीजिए। आपके हृदय के अंदर जो भ्रांतियां हैं, आपके जीवन में नज़र का प्रकोप चल रहा है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कन्न, क्योंकि जब हम देवताओं में विश्वास करते हैं, मनुष्य में विश्वास करते हैं, आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हैं, तो जब तक किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में हम प्रेत को भी विश्वास करते हैं। अगर आपके जीवन में प्रेत का प्रकोप चल रहा है तो पीपल के वृक्ष पर जाकर के बड़े सिंपल उपचार होते हैं, उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए, शरणागत हो जाइए। भैरव महाराज जी आपके जीवन के सारे कष्टों को काटते चले जाएंगे। अब आपके हृदय में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। शनिवार के दिन प्रातःकालीन उठना है, और कोई भी पीपल का वृक्ष आपको दिखाई दे तो एक बार मस्तक झुका करके प्रणाम करके देख लीजिएगा। आपके जीवन में एक अनुभव को जरूर बताइएगा कि आपके जीवन की जितनी मुश्किलें हैं धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं, सफलताओं का युग बनता चला जा रहा है, और आपके जीवन में अच्छे आनंद का युग बन रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रह पा रही है। इस प्रयोग को करिएगा, शनि जी को प्रणाम करिएगा, और पीपल के वृक्ष को भी प्रणाम करते हैं तो वहाँ पर आप पीपल के वृक्ष को भगवान समझकर प्रणाम करिए, आपके जीवन में सफलताओं का युग बन जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आचार्य जी ने कहा है कि पीपल के वृक्ष का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, और अगर खास तौर से हम शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो विशेष फल हम उसका पा सकते हैं। आचार्य जी, फिलहाल एक दर्शक उनका सवाल जानते हैं। बिल्कुल। नाम है सुष्मिता बनर्जी और जन्म तिथि है 6 फरवरी 1983, जन्म स्थान कानपुर, समय सुबह के 4:15 बजे। समस्या ये है कि विवाह अभी तक नहीं हो पाया है। आचार्य जी, सुष्मिता जानना चाहती है कि विवाह में विलंब क्यों हो रहे हैं, क्या उपाय कर सकती हैं? बिल्कुल सुष्मिता जी, देखिए हमने आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा, और हमने कई बार बताया। देखिए कारण, आगे हम लोग कारण पे भी चर्चा करने वाले हैं शिखा जी, कि किन कारणों से हमारे जीवन में किस प्रकार की रुकावटें। मैं अपने द्वारा हरदम यह प्रयत्न किया कि हमारे द्वारा किसी को संशय ना हो, भ्रम ना हो, डरे ना। ज्योतिष का सही जो मार्ग है मैं आपको बता सकूं। मैं आपकी पत्रिका के अंदर जो दोष देख रहा हूं, देखिए लग्न के अंदर बुध और केतु का योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है। 7वें भाव के अंदर राहु महाराज जी विराजमान है। 7वां भाव क्या होता है? पति का घर होता है, विवाह का घर होता है। इसको मैंने हजारों बार बोला, और भी आचार्यों के माध्यम से आपने सुना है कि 7वें भाव से आपके विवाह का योग देखा जाता है। आपकी पत्रिका के अंदर 7वें भाव के अंदर राहु महाराज जी जब विराजमान है, ऐसी अवस्था के अंदर क्या करेंगे कि आपके विवाह में बातें चलेंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि यहाँ पर विवाह हो जाएगा, परंतु लास्ट मोमेंट पे, लास्ट समय के अंदर क्या होगा, राहु महाराज जी वहाँ पर रुकावट डाल देंगे, उस बात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब ऐसे में करना क्या है? देखिए, अगर आपका सामर्थ्य है तो मैं एक सलाह आपको देता हूँ, अभी कराएं या तो विवाह के बाद भी करा सकती हैं, कि आपकी पत्रिका में जो बुध चांडाल दोष लगा हुआ है, साथ में राहु महाराज जी 7वें भाव के अंदर बैठ करके उस भाव के फल को समाप्त कर रहे हैं और आपके शरीर पर भी असर डाल सकते हैं, उनका आप निदान ले लें। दूसरा कार्य करना है कि जो आपकी पत्रिका में मंगल और शुक्र का योग बना हुआ है, क्योंकि शुक्र महाराज जी आपकी पत्रिका में लाभ भाव के मालिक हैं, और मंगल महाराज जी आपकी पत्रिका में द्वादश भाव और पंचम के मालिक हैं। पंचम से भी विवाह का योग देखा जाता है। इनका आप निदान कर देती हैं तो आपके विवाह में जो रुकावटें हैं वह समाप्त हो जाएंगी। अतिशीघ्र आपका विवाह का योग बना हुआ है, विवाह हो जाएगा। मैं आपको दूसरी चीज़ बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ नहीं करा सकती हैं, देखिए अभी जो वर्तमान का समय चल रहा है, नवंबर तक आपके विवाह का प्रबल योग है। नवंबर में अगर आपका विवाह नहीं होता है तो फिर आने वाले साल में अगस्त के महीने में आपके विवाह का योग बनेगा। सबसे पहला कार्य करें कि शनि जी का पूजन करा दें। शनि जी के पूजन के साथ में मंगल जी का निदान करा देती हैं, और एक कात्यायनी देवी का पूजन होता है। हमारे संस्थान पर फ़ोन करके हमसे जानकारी ले सकते हैं किस प्रकार से, किस विधि से यह पूजन करना है। इस विधान को अगर आप करा लेती हैं तो आपके विवाह में जितनी रुकावटें हैं समाप्त हो जाएंगे, अतिशीघ्र आपका विवाह हो जाएगा।
जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि अगर आप मां कात्यायनी देवी का पूजन कराती हैं और साथ ही बुध चांडाल योग का निदान कराती हैं तो विवाह में आ रही रुकावटें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। साथ ही आपको बताना चाहती हूं कि आचार्य जी से मिलने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 01149122122। अभी वक्त कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए तारे से तारे।